नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस कक्षा बाई तेजस में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब क्वेश्चन को समझिए कि वो कह रहा है कि कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वो उसको 96 रुपये में दे देता है, ठीक है, 4% की हानि पर। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, 40 ग्राम उसका वेट है, वो 20 ग्राम देता है। मतलब 40 ग्राम का जो वज़न है उसको कम करके 20 ग्राम ही देता है। तो हमें बताना है उसको लाभ हुआ या हानि, और ये हमें प्रतिशत में बताना है। अब देखिए यहाँ पे 40 ग्राम है, ठीक है, 40 ग्राम उसका वेट है, ठीक है, 40 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 40 ग्राम अगर उसका वज़न है किसी भी वस्तु का, तो हम उसको क्या करेंगे, 40 ग्राम का 40 रुपये मान ले रहे हैं। ये उसका सीपी हो गया, ठीक है, ये सीपी हमने 40 रुपये मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि 20 ग्राम देता है 40 ग्राम की बजाय। अब जो 40 ग्राम है, अब उसमें से 20 ग्राम देता है, तो 20 ग्राम कम करके कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ग्राम का जब मान लिया हमने 40 ग्राम 40 रुपये का माना था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का कितना हो जाएगा 20 रुपये का हो जाएगा। तो ये हमारी सीपी की वैल्यू अब ये हो जाएगी 20, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जब वो बेचता है तो 4% की हानि पे बेचता है, 4% की हानि पे बेचता है। तो 4% की हानि कितनी हो जाएगी, 4% अगर हम 40 का 4% निकालेंगे, ये 40 है, इसका हम 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, ठीक है, 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम हानि हो रही है तो 1.6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38.4, ठीक है। अब देखिए 20 से कितना हो रहा है, 20 में ख़रीद रहा है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, ठीक, 38.4 में। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 20 से 38.4 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18.4, इतने का उसको लाभ हो रहा है। अब हम लाभ निकालेंगे, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ परसेंट। अब लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, यहाँ पे लाभ हो रहा है 18.4 का लाभ हो रहा है, और सीपी कितना दे रखा है, सीपी हमारे पास 20। और जब हम लाभ निकालते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 100 से गुना हो जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 5, और 18.4 की अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 2 42 और 5 एकम 5 और 4 9 पॉइंट, यानी कि 92 रुपये, 92% ये आ रहा है, 92% का लाभ होगा उसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया ये, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। तो क्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी बटे में सीपी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 40 यानी कि 5/4 हो जाएगा, ये 0 से 0 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 जो है ना, ये सीपी आ रहा है, और एसपी कितना आ रहा है, एसपी आ रहा है 5, यानी कि हमने कोई वस्तु 4 रुपये में ख़रीदी और 5 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं, तो हमें कितना 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा है, ये तो हमें पता लग गया कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है, 4 में मैंने ख़रीदी 5 में हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट। लेकिन अब हम क्या करना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और इनटू में 100 कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1, और सीपी कितना है, सीपी है ये 4, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25,
ठीक है, 25%। तो 25% का क्या होगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 25% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीएस कक्षा भाई तेजेस को सब्सक्राइब करें। जीएस कक्षा भाई तेजेस को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दो तरीके से कैसे करेंगे। अब अंकित मूल्य 10% छूट बता रहा है अंकित मूल्य पर, तो यहाँ पे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पे हो गया एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एमपी यानी मार्क प्राइस। अब हमने मार्क प्राइस 100 रुपये मान ली। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि उसको 12% का लाभ होता है। तो लाभ किस पे होता है, लाभ होता है सीपी पे। तो यहाँ पे 12% का लाभ होगा तो सीपी पे ये हो जाएगा 90। अब देखो हम क्या करेंगे, सीपी की वैल्यू निकालेंगे। सीपी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे। अब देखिए सीपी की हम मान लिया x रुपये है, किसी की जो कॉस्ट प्राइस है वो x मान लिया हमने। तो x से क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है और वो 90% के बराबर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एसपी की वैल्यू 90 आ रही है। अब देखो हम क्या करेंगे, x प्लस, अब x पे क्या हो जाएगा, 12% आ रहा है, यानी 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो x का 12% करेंगे और ये 90% के बराबर 90 के बराबर आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 112, इसको सॉल्व करेंगे। 100 की 1 से गुणा करेंगे 100, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 112x बटे में 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो जो x की वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगी आपकी 9। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के, तो ये हो जाएगा 9000 बटे में 112। तो ये सीपी हो गया। पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। अब क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 9000 बटे में 112। ठीक है, अब वो दूसरा वाला करा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान रखा, तो यहाँ पे अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, एक कट हो जाएगा। इसके बाद आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर 45 हो जाएगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे और 112 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा वो 45 और 56 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। इसको हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से किस तरह करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एम पी डिवाइड बाई सी पी। ठीक है, और इसका जो होता है वो होता है 100 प्लस पी परसेंटेज डिवाइड बटे में ये हो जाएगा 100 माइनस ये डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको याद कैसे रखते हैं। अगर आपको नीचे यहाँ पे सी पी है ना, तो सी पी पे क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्लस में होता है, क्योंकि फ़ायदा तो हमें प्लस में होता है। और एम पी डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, एम पी पे निकालते हैं। और जो डिस्काउंट हमेशा अगर हम किसको डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, उसमें से कमी होगी ना चीज़ों की। मतलब कोई अगर दुकानदार डिस्काउंट दे रहा तो उसके पास से थोड़ा क्या होगा, लॉस होगा, उसे लॉस नहीं भी होगा लेकिन उसके पास से कुछ ना कुछ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है उसीलिए। ठीक है, तो उसको याद करने का एक थोड़ा तरीका आइए। अब यहाँ पे देखो 100 प्लस पी प्रॉफिट परसेंट है 12%, तो यहाँ पे हो जाएगा 112। ठीक है, और इसके नीचे दिया हुआ है 100 माइनस डी।
डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 10, तो 100 में से 10 करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर हम ये MP/CP 112/90 है, तो अगर हम CP/MP करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90/112। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45/56। ठीक है, यही हमारा आंसर पहले वाले केस में भी आया था, 45/56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो विक्रय मूल्य है, मान लिया पहले SP था विक्रय मूल्य, फिर कितना हो गया 2 गुना 2SP, और लाभ, लाभ पहले P था, इसके बाद में लाभ कितना हो गया 3P हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो SP हो गया विक्रय मूल्य, प्रॉफिट हो गया, ये लाभ हो गया। अब हम यहाँ पे CP निकाल लेंगे, CP कितना आ रहा है। CP कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लिया अगर हम प्रॉफिट निकालते थे तो हम एक फार्मूला लगाते थे SP माइनस CP का, तो हम अगर CP निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा SP माइनस P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी निकालेंगे हम CP, तो CP यहाँ पे हो जाएगा 2SP और माइनस का हो जाएगा 3P। अब देखिए यहाँ पे ये भी CP की वैल्यू है और ये भी CP की वैल्यू है, दोनों CP की वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे इनको बराबर रख देंगे, इसको और इसको। तो SP माइनस P बराबर 2SP माइनस 3P। 2SP इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2P। तो SP बटे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इधर लिख ले रहे हैं, तो SP बटे में P, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, SP की वैल्यू पता है हमें, P की वैल्यू पता है, तो CP आराम से निकाल सकते हैं। CP यहाँ पे देखिए SP माइनस P यानी कि 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1, तो CP की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे CP की वैल्यू मिल गई, प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई, तो हम अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का होता है, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, तो हमारा 1 है यहाँ पे, और CP कितना है, CP भी 1 है, और इसकी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब GS कक्षा बाई तेजेश।